जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि हम सारे लोग जो भी भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं या जो 27% और 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग लगातार काफ़ी लंबा संघर्ष किया और उसके उपरांत हम लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना समय और लगेगा हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने में। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो या ज़मीनी संघर्ष रहा हो या कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी हो, हद से ज़्यादा हम लोगों ने संघर्ष किया। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ेगा और अंतोगत्वा वो ऑर्डर रिजर्व हुआ। ऑर्डर डिलीवर कब हो सकता है, इसमें ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, हम इसका गैस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरीके से सुनवाइयाँ हुई या जो माननीय ऑनरेबल जज हैं, जो जस्टिस मंसूरी सर और जो ब्रजराज सर, इनकी बेंच में अपना ऑर्डर रिजर्व हुआ। हम लोगों को अभी देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय बाद ये ऑर्डर डिलीवर होगा या इनका जो जज हैं, जज महोदय, इनके ऑर्डर कितने दिनों बाद डिलीवर होते रहे हैं। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि जो ऑनरेबल जज हैं, इनके जो ऑर्डर होते हैं, जस्टिस मंसूरी सर और जो जस्टिस ब्रजराज सर, इन्होंने जैसे 12,460 वाला था तो इसमें मंसूरी सर भी थे और इनका जो ऑर्डर डिलीवर हुआ था 12,460 वाला, ये छात्रों के हित में आया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये हो रही कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा छात्रों को और ऑर्डर बहुत जल्द आ गया था। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जैसा गैस लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही हैं, या जो एडवोकेट्स वगैरह थे वहाँ पे जो प्रेजेंट में सुनवाइयाँ हुई हैं, उनके माध्यम से अगर अनुमान लगाया जाए तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड वीक में अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाए। दोस्तों, ऑर्डर में क्या रहने वाला हो सकता है, क्या हो सकता है ऑर्डर में, इन सारी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। तो और भी एक चीज़ एक बात और बताएंगे कि अगर सारा कुछ ठीक ठाक रहा तो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। साथ में ही 27% और 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, इनको भी याची लाभ के तहत कुछ बेनिफिट मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो क्या हम लोगों की ज्वाइनिंग इस आचार संहिता में हो सकती है? क्या आचार संहिता का कोई इस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों, ऐसा हम लोग जो व्यू लिए हैं, लोगों के जो विचार लिए हैं, लोगों से जो डिस्कस किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बात स्पष्ट हो रही है कि दोस्तों, आचार संहिता जो मतलब चुनाव आयोग ने स्पष्ट तरीके से अपना एक लाइन में लिखा था कि जो भी पुरानी भर्तियां हैं उनकी अगर ज्वाइनिंग कराना चाहती है सरकार या विभाग ज्वाइनिंग कराना चाहता है तो उसका कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वो ज्वाइनिंग करा सकती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर ठीक आता है, सरकार की मंशा स्पष्ट होती है, सरकार की मंशा है ठीक ठाक, तो वो ज़रूर ज्वाइनिंग करा सकती है हम लोगों की और हम लोगों को आचार संहिता में ही अपने अपने विद्यालयों में पहुंचने का अवसर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार की मंशा ही नहीं ठीक होगी, सरकार चाहेगी नहीं कि पिछड़े और दलितों के जो ये अभ्यर्थी हैं, ये जो शिक्षक हैं, इनको ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाहेगी, तो आप कितना भी प्रयास कर लें। जैसे कि हम और हमारे साथियों ने लगभग 640 दिन इको गार्डन लखनऊ में संघर्ष किया, लगातार भूख हड़ताल भी बनी रही लेकिन फिर वही रहे ढाक के 3 पात, हम लोगों को बहुत ही मासूमियत के साथ घर पर लौटना पड़ा क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। दोस्तों, अब एक बात और मैं स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि अगर विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा भी अगर चाहा तो मुझे लगता है ये ऑर्डर बहुत जल्द डिलीवर भी हो सकता है। अगर इनकी मंशा स्पष्ट नहीं रही तो ये ऑर्डर के लंबे समय में जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये कोर्ट जो जज होते हैं, जज के पास 3 महीने का समय होता है। 3 महीने में वो कभी भी ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी लंबा संघर्ष और हम लोगों को देखना पड़ सकता है। शायद हम लोगों को
हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी न जाना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाइयों बहनों आप लोग पेशेंस बना के रखें, धैर्य बनाते हुए रखें। हे प्रभु, ऐसा न हो कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हम लोगों को क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष हो गया, काफ़ी दिनों से हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर। कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जो जिनकी सारी एज अन्य नौकरी के लिए भी ख़त्म हो चुकी है, और वो क्या करेंगे। दोस्तों मैं अपनी खुद ही बता रहा हूँ, कहीं मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए। लो और भी हमारे एक साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनसे भी कुछ विचार लीजिए। ये भी अपने 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, और राम प्रवेश यादव इनका नाम है। इनका नाम वगैरह पूछते हुए इनका अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राम प्रवेश यादव है। तेज बोलिए। उम्मीद ये करता हूँ कि अपना जो है ऑर्डर मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, जैसा सुनील जी ने बताया है। और मुझे तो उम्मीद यही है कि सरकार हमारे साथ खड़ी होगी और हम लोगों को अप्रैल में नियुक्ति देगी। तो देखो, इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई, सरकार अपने साथ खड़ी होगी। दोस्तों इस बात से स्पष्ट भी हो रहा है कि अगर सरकार अपने साथ नहीं होती तो 6800 की बात इतनी मजबूती के साथ नहीं करती। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के साथ अच्छा होगा, और जो अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है ना 1 अप्रैल के बाद, तो संभवतः हम लोगों 15 अप्रैल से पहले अपने विद्यालयों में भी हो सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों डिप्रेशन में हम भी हैं, डिप्रेशन में आप भी हैं, तो थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए और थोड़ा वेट करिए। जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। मैं सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।